नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, फिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, थोड़ा हमें प्रॉफिट बुकिंग आज भी देखने को मिला है। बिकॉज आपको अच्छा से पता है कि अमेरिकन बैंक में जो कोलैप्स वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, इससे एफआईएस काफ़ी हद तक नर्वस है। ऑल्दो यहाँ पे गए जो बाइडेन की बात की जाए, उनका इंटरवेंशन भी इन सब न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में अगर आप देखें तो एफआईएस का जो सेलिंग का तांडव है वो कंटिन्यूसली बेसिस पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात डीएस की तरफ से, थोड़ी बहुत हमें आज के दिन में बाइंग दिखाई ज़रूर दी है। इसी बीच में गैस आज के दिन बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी गैस, कल हमारे सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं, जिसको मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव नहीं आंका। रीज़न साफ है, बिकॉज अनुमान से थोड़े से हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़े। ऑफकोर्स बहुत ही ख़राब नहीं थे तो बहुत ही अच्छे भी नहीं थे। लेकिन इसी बीच में डो की बात की जाए तो 450 पॉइंट का अपसाइड हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स पूरा रात भर का समय बाकी है। अब सीपीआई इन्फ्लेशन गैस यूएस बाजार के हमारे सामने आ चुके हैं और ऑफकोर्स जितना अनुमान था वही हमें देखने को मिल चुका है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं, कल के दिन जैसा बाजार अभी है वैसा ही होगा। बिकॉज आपको पता है कि अभी के टाइम में डेली के डेली कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, कुछ नेगेटिव। अभी तो कैसे इतनी नेगेटिव न्यूज़ आ चुकी थी, तो जिसकी वजह से मार्केट का मूड माहौल बहुत ही ख़राब था। यस, आज के दिन में कुछ कारोबार वाली ऐसी न्यूज़ आई है जो मार्केट के मूड माहौल को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं। देखना बनता है कि आज के गैस सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े के बाद सही में फेड कमेंट्री किस डायरेक्शन में दिखाई दे सकती है। बात की जाए सीपीआई इन्फ्लेशन की, मैं ज़रूर दिखाऊंगा। उम्मीद से अच्छे हैं, ख़राब है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ख़राब है, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। बट येस, नेस्डैक की बात की जाए 250 पॉइंट के लगभग अप है। रही बात दूसरे का यूरोप के बाजार की बात की जाए, उसमें भी हमें हरियाली का माहौल देखने को मिल रहा है। कल गैस डैक्स में 3% के आसपास फॉल था। सीएससी की बात की जाए वो भी 3% गिरता हुआ देखने को मिला था। बट येस, आज गैस यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़े के बाद थोड़ी बहुत गैस जो वायदा बाजार है उसमें हमें थोड़ी सी राहत दिखाई ज़रूर दे रही है। बात की जाए हेडलाइंस की, बहुत ही पावरफुल हमें देखने को मिलता है। अब हमारे सामने एक ही चीज़ की फोकस होगी कि एफओएमसी मीटिंग का जो आउटकम है वो क्या दिखाई पड़ता है। बिकॉज सबको अच्छे से पता है कि फेड जो चाह रहा था कि डिमांड तोड़ो, मार्केट में डर पैदा करो, ले ऑफ्स करवाओ, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो टूटे और इन्फ्लेशन खुद काबू आता हुआ दिखाई पड़ जाएगा। तो देखिएगा 6% के आसपास अनुमानित जो आंकड़े थे वो पहले एनालिस्ट लोग ने प्रेडिक्ट किया था। एग्जैक्टली गैस वही हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम गैस किसी को अगर याद होगा तो कितने थे और अभी कितने हैं वर्सेस करके आप ड्रॉप कर सकते हैं। देखते हैं कितने लोग सीरियसली इन सब आंकड़े को बलखूबी देखते हैं। तो जी गैस, अगर ये आंकड़े कम होते हैं तो शायद से फेड थोड़ा सा डोविस स्टैंस ले। बट यस, उनकी मंशा क्या चल रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज यहाँ पे गैस दो खेमे बढ़ गए हैं। अभी के टाइम जो यूएस बैंक में कोलैप्स हुआ है, तो गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि शायद मार्च के महीने में रेट हाइक नहीं होगा। अभी गैस उनकी भविष्यवाणी है, इसमें कितना दम है ये तो गैस फेड कमेंट्री के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन यस, बहुत सारी ख़राब न्यूज़ के बाद गए जब एक अच्छी न्यूज़ आती है तो सही में मार्केट में रहने का एक रीज़न मिलता है। तो जहाँ गैस एक मोटिवेशन के लिए इन सब न्यूज़ का पता होना हम सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें गैस बात की जाए दीपक यूनाइटेड की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और पिछले कुछ समय से गैस बहुत ही फीका पड़ा हुआ है। ऑल्दो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर दिखाई पड़ता है। बट पिछले कुछ समय से केमिकल्स में एक तरफा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वही गैस सेम कहानी डिमांड में स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो बहुत सारी कंपनी से गैस कैपेक्स किया है, बट कैपेक्स करने से नहीं होता है। ये माल कहाँ बेचेंगी। यूरोप की बात की जाए उनकी खटिया खड़ी हो चुकी है। जहाँ पे गैस जीडीपी की बात की जाए, पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, वो कोलैप्स है। ऑल्दो गैस आज हमें थोड़ी सी हमें लाइक बिकवाली छोड़ के जो खरीदारी है आज हमें दीपक यूनाइटेड जैसे अच्छे शेयर्स में दिखाई पड़ चुकी है। 10 का लेवल गैस बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटते हैं तो आने वाले कल में हो सकता है कि और 10-15% के आसपास एक पैनिक बटन हमें दिखाई पड़े। बट येस, चाहे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, शोल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, कंपनी बहुत ही अच्छी है। 28 के पी मल्टीपल में मिल रहे हैं, 24,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मुझे लगता है कि इसकी लॉन्ग टर्म तक इनके बिजनेस में काफ़ी सस्टेनेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो जहाँ ऑर्गेनिक फिनॉल्स में कंपनी का फोकस भी है। तो जहाँ लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको अच्छा खासा एसआईपी का मौका दे रही है। इन सब कंपनी में गैस बिना डरे हुए अगर आप एक एक स्टॉक हर महीने उठाते हैं तो आपको प्राइस करेक्शन से डर भी लगेगा नहीं। और लॉन्ग टर्म में गैस आपके जितने भी मनसा वाले शेयर्स हैं, जितने भी आपको शेयर्स एक्यूमुलेट करने हैं, वो धीरे धीरे आप कर सकते हो। की बात की जाए एज यूजुअल गैस, आपको याद होगा जाने से पहले आज 2 वीक पहले मैंने एप्पल इंडिया को लेके कवरेज दी थी और बताया था
एप्पल के नंबर्स बहुत ही मजबूत हैं। फॉल क्यों हो रहा है? रीज़न साफ है गैस, एप्पल का बिजनेस डाइवर्सिफाई है। डाइवर्सिफाई इन द सेंस कि इनके बिजनेस यूएस यूरोप मार्केट में भी चलते हैं और रही बात इंडिया में भी चलते हैं। अब सिंपल सी बात है गैस, आज सेकेंड राउंड का ले ऑफ हुआ किसका? मेटा का। 10,000 जॉब है उनकी ले ऑफ वाली कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखिएगा, इनके क्लाइंट बेस भी काफ़ी वर्सेटाइल है, बड़े हैं। तो मार्केट में गैस ये अंदेशा लग रहा है कि एप्पल के बिज़नेस को जो सपोर्ट मिलता है यूएस बाज़ार से, वो शायद थोड़ा सा हमें क्लाइंट बेस में पीछे हटते वाली कंडीशन दिखाई पड़े। और इसी की वजह से गैस एप्पल इंडिया जैसे अच्छी कंपनी जिनके नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, इसमें कंटिन्यूसली 1 बाई 1 करके फॉल दिखाई दे रही है। मैं गैस इस कंपनी ने 2-3 बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, बट मैंने क्या बताया, कंपनी का दोष नहीं है। अगर आप इन्वायरमेंट को समझें और मद्देनज़र रखें तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्सोलेशन के बाद जब ब्रेकआउट होता है वो बहुत ही लॉन्ग सस्टेनेबल होते हैं। जिन्होंने गैस मार्केट में इसके पहले बुल रन रैली देखी है, बियर फेस देखा है, उनके लिए तो कैसे बहुत ही आम सी बात है। लेकिन इसी बीच में इंडियन मार्केट में गैस लोग खर्च करने के लिए रेडी हैं, स्पेंडिंग पावर काफ़ी हाई हो रही है। और यहाँ पे गैस जो स्टार्टअप है उसकी दुर्दशा इतनी ख़राब नहीं है जितना यूएस मार्केट में हुआ है। अब देखना बनता है जो क्लाइंट है वो बजट कैसा पेश कर रहे हैं। क्लाइंट को लगेगा कि उनको प्रमोशन करने की आवश्यकता है। एप्पल को अच्छा खासा बिजनेस मिलेगा, बट इसी बीच में कैसे जो नर्वसनेस है वो पूरा विजिबल है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर पे आपको फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज कंपनी के जो करता धरता है, जो इनके सीईओ एमडी मिस्टर अनुज जी उन्होंने बताया था कि जो सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है ये इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा एज एक्सपेक्टेड H1 से। सीटीसी की बात की जाए, जब मार्केट भागता है तो ये गिरता है, जब मार्केट गिरता है तो भी ये गिरता है। बट इसी बीच में कैसे हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आईआरसीटीसी कोविड के बाद कितना पैसा बना के दिया। बीच में कैसे गवर्नमेंट की वो गंदी न्यूज़ नहीं आती तो शायद इतने बड़ा गिरावट नहीं होता। बट यस, जो नंबर्स कैसे इन्होंने पेश किए इस क्वार्टर में वो काफ़ी दमदार हैं। पिछले कुछ समय से काफ़ी ट्रैवल किया हूँ तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ऑब्जर्व भी करी है कि आईआरसीटीसी गैस अपने जो कस्टमर है उसके लिए बहुत ही इको फ्रेंडली जो बेस है वो बना रहे हैं। ऑफकोर्स गैस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पिछले कुछ समय से रहा है जहाँ पे आईआरसीटीसी बहुत ही इसे फोकस कर रहा है। रही बात गैस, मैंने ये भी नोटिस करा कि रेलवे स्टेशन में एसबीआई जो कार्ड है गैस उनके संग भी कंपनी टाई अप कर चुकी है। इसके पहले आपको याद भी होगा, जो कि गैस 1.5 साल पुरानी न्यूज़ है। लेकिन यस, उस प्लेटफॉर्म में गैस आपको एसबीआई कार्ड से भी बहुत लोग आपको आएंगे, आपको चेस करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि सरकारी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी ग्रोथ पार्ट पे ज़रूर काम कर रही है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। टेक्निकली गैस काफ़ी वीकनेस है, कंसोलिडेशन फेज़ में है। बट नंबर्स के दम पे गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि पूरा बाजार गिर रहा है। अगर आप इसको ही से टारगेट करेंगे वो सही नहीं है। कंपनी ने अच्छे नंबर पेश किए, अब देखना बनता है कि नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ये जो परफॉर्मेंस है इसको सस्टेन कर पाएगी या फिर नहीं। इसकी बात की जाए तो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ डिविस नहीं गिर रहा है, डिविस के संग लॉरस से बहुत सारी कंपनी से फॉल है। रही बात डिविस के नंबर्स बहुत ही पुअर थे, रीज़न भी साफ था कि कंपनी ने जो प्रोडक्ट मिक्स हैं उस फॉर्मूला को जाहिर करा, जहाँ पे गैस बहुत सारे लाइक कैटेगरीज होते हैं जहाँ पे कंपनी इस बात को फोकस करे कि कोविड के बाद कौन कौन से ड्रग्स में डिमांड इमर्ज हो सकता है। ऑल दो गैस कमेंट्री इनके मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ी सी पॉजिटिव थी, जहाँ पे इनको लग रहा था कि कंपनी बाउंस बैक करेगी। तो मुझे लगता है गैस कि 5 ईयर्स का व्यू है, सो फार्मा में अभी के टाइम में ट्रिमेंडस वैल्यू है। उसमें गैस डिविस लैब हमेशा से बहुत मार्केट एक्सपर्ट का चहेता स्टॉक जरूर रहा है। उस समय से गैस जो पैनिक वाली कंडीशन थी फार्मा में शायद से अब एंड हो सकती है। बट यस, हमें फोकस करना है कि सही में कंपनी कैसे नंबर पेश करेगी। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की जाए, इसके पहले भी गैस मैंने अलर्ट किया था अगर उधर से गिरावट होती है तो गिर सकता है। बट यस, लास्ट कुछ दिनों से गैस जो गिरावट हमने देखा था पोस्ट Q3 नंबर्स वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग था। बिकॉज ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास हो चुका था, अगर वो 10-12% के आसपास गिरती है और इंडेक्स का स्टॉक होती है तो अपने आप में काफ़ी हॉन्टिंग वाली कंडीशन होती है। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, चुनने वाइज अगर आप देखें इसको एकोमोडेशन इस लेवल पे आराम से एवरेजिंग भी किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, आप सबको याद भी होगा बीच में गैस आईटी में बहुत ही ट्रेमेंडस वैल्यू लाइक इमर्ज हुई थी। मैं किस महीना की बात कर रहा हूँ, मैंने गैस दिसंबर जनवरी के महीने की बात कर रहा हूँ। वहीं बहुत सारे स्टॉक्स में गैस घुस के प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिला था तो पूरा आईटी गैस भाग रहा था, हैप्पीस्ट माइंड्स नहीं भाग रहा था। पिछले कुछ समय से गैस बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में 1 बाई 1 करके गिरावट हो रही है। बट ये जस्ट का तस है, रीज़न साफ है बिकॉज उस रैली में गैस इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। प्रोडक्ट नंबर्स की बात की जाए वो भी ठीक ठाक थे। मैं बहुत ही अच्छा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा, बहुत ही ख़राब ये भी मैं नहीं बोलूँगा। बट कंपनी ने गैस जो नंबर्स पेश किए थे तो मुझे लगता नहीं कि इसमें बेचने का कोई कारण होना चाहिए। ऑल दो प्राइस वैल्यूएशन के संग कंपनी लॉन्ग टर्म में एआई में काम कर रही है। आपने देखा कि चैट जीपीटी गैस बहुत ही फेमस हो चुका है और माइक्रोसॉफ्ट ने भी उसका एडवांस वर्जन लॉन्च कर दिया। तो पूरा गैस आने वाले कल में एआई का बूम होने वाला है। इस बात को आप मानिए फिर नहीं मानिए, ये गैस कंपनी एआई में बहुत ही अच्छा खासा स्वीट स्पॉट रखती है। तो आप इस कंपनी को गैस उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो और लिए हुए हैं। तो मैं गैस लॉस से बेचने की बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं दूंगा। बात गैस एल्किल केमिकल की, आप सबको अच्छे से पता है कि इनके गैस डोमेन कहाँ पे हैं।
एमाइंस का बिजनेस गैस बहुत ही अच्छा तब काम करता है जब मार्केट में गैस फार्मा स्टॉक में डिमांड हो। आप सबको अच्छे से पता है कि इसमें गैस मिथाइल एमाइन और डाई इथामाइल एमाइन इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, जो कि ऑफकोर्स ड्रग इंडस्ट्री में बहुत डिमांड क्रिएट करते हैं। एक तो गैस नंबर्स पिछले कुछ समय से पुअर आ रहे थे, बट येस लास्ट एक आध क्वार्टर से नंबर्स में स्टेबिलिटी है। बट केमिकल सेक्टर में गैस स्लो डाउन होने की वजह से और गिरावट होने की वजह से सारे के सारे गैस अभी के टाइम स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। गैस आप एसआरएफ को उठा लें, दीपक को उठा लें, आरती को उठा लें, विनाती को उठा लें, फाइन ऑर्गेनिक को उठा लें। रही बात दोस्तों पीआई इंडस्ट्री, जिसका कोई दोष ही नहीं है, जिसने इस क्वार्टर में धमाकेदार नंबर के संग बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे, तो कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से बहुत लोगों को निराश किया है। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लॉस में ना बेचे। अगर आपका एवरेजिंग प्राइस, बाइंग प्राइस 3,3200 के आसपास है, तो यहाँ पे गैस थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं, और फर्दर गैस 2200 के नीचे मिलता है तो वहाँ पे गैस मैं फिर से इसमें ऐड करने के लिए बिल्कुल भी रेडी हूँ। बात रूट मोबाइल की, आप सबको अच्छे से पता है कि जितने भी ऐसी कंपनी है जो कि इमर्जिंग कंपनी है, जिनके क्लाइंट बेस यूएस, यूरोप और यूके में है, उसमें गैस इनका भी नाम हमें दिखाई पड़ता है। ऑल द यूके में इनका जो प्रेजेंस है बहुत ही मजबूत है। और इस क्वार्टर के गैस नंबर्स के बाद कंपनी में हमें एक फॉल वाली कंडीशन दिखाई पड़ी थी, ऑल दो थोड़ी सी बाउंस बैक हुई थी। अभी जाके गैस 1300 के आसपास थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। सबसे गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, जो करना था इस कंपनी ने किया, नंबर्स अच्छे पेश किए, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट हुई। कंपनी के शेयर पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटर का स्टेक गैस अभी मजबूत है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बट पिछले कुछ समय से गैस ऑनगोइंग कंडीशन की वजह से बहुत सारे खासकर इमर्जिंग बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। रीज़न साफ है, ऑफकोर्स एक डेफरी कंपनी के संग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस्ड वाली कंपनी है, तो एक बहुत ही सेफ कैटेगरी है। बट आपने देखा कि सिलिकॉन वैली बैंक में क्या हुआ कि वो कंपनी स्टार्टअप को लोन दे रही थी, और बहुत ऐसे स्टार्टअप हैं जिनको पूंजी की आवश्यकता होती है इनिशियल बेस में, तो ऑफकोर्स गैस वही बैंक कोलैप्स हुआ, और इसकी वजह से नर्वसनेस पूरा हद तक फोकस हुआ। और इसका जो हीट है हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे स्टार्टअप, ऐसे न्यू एज बिजनेस जिसके ऊपर डेट नहीं है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ सही है, अगर आप इसको होल्ड करते हैं टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए, मैं जल्दी ही गैस उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जो 9,000 के आसपास है, और प्राइस ट्रेंडिंग के हिसाब से गैस बहुत ही स्क्रीमिंग बाई बहुत सारे स्मॉल कैप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब कब तक रिवर्सल होगा ये तो गैस इंडेक्स पे आप भरोसा कर सकते हैं। अगर इंडेक्स भागेगा तो इन सब स्टॉक्स में रिकवरी होगी, और एल्स थोड़ी बहुत और भी अगर प्रेशर होती है स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो शायद गैस ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है। याद भी होगा दोस्तों जब फाइन ऑर्गेनिक के नंबर्स आए थे, और उसके पहले जब स्टॉक अनस्टेबल बना हुआ था, मैंने कहा 6,500 के लेवल पे भी आपको साफ साफ इंडिकेट किया था कि कोई स्टॉक जो बहुत ही आग बबूला हुआ है उसको थोड़ा शांत होने का टाइम दीजिए। और कुछ भी कैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए, बॉलिंजर बैंड्स की बात की जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिबोनाची पैटर्न से गैस मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को सही लेवल्स पे आप सबको सजेस्ट किया था, मैंने बताया भी था गैस कि 4500 का लेवल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही गैस 38% के आसपास जो फिबोनाची पैटर्न है इसको इंडिकेट करवा रहा था। और अभी गैस सरप्राइजिंगली उस लेवल से भी हमें थोड़ा बहुत गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, डेली गैस इसमें फॉल हो रहा है, आज भी हमें 2-2.5% के आसपास फॉल था। आज के डेलो की बात की जाए, वही गैस वही में 4,205 के आसपास दिखाई पड़ रहा था। तो मार्केट में गैस शेयर भाग जाएगा तो लोगों को समझ में नहीं आता, बट जब गिरता है लोग खामियां समझ में आती है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मुझे अभी के टाइम अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर डेली के डेली गिर रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, अगर इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए होगी तो बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक आध दिन में इस पर प्रॉपर वीडियो लाया जाए। बिकॉज यहाँ पे गैस हमें एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है फिबोनाची पैटर्न का गैस लेवल्स के बाद आने वाले कल में क्या सही में 50% के आसपास जो करेक्शन है जो मैंने आपको सिखाया है ये देगा या फिर नहीं देगा वो बात की बात है। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी और नंबर्स भी गैस ख़राब नहीं थे। हर क्वार्टर वाइज को चेक करना सही नहीं है, हमें देखना है कि ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने अच्छे परफॉर्मेंस किया था, बट क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा निराशा था। और केमिकल्स में ख़राब मूवमेंट की वजह से, माहौल की वजह से इस कंपनी में गैस वॉल्यूम लॉस है, और इसी की वजह से हमें बायर्स अभी के टाइम दिखाई नहीं दे रहे हैं। केटी की बात की जाए, इसके पहले गैस एकदम अनस्टॉपेबल स्टॉक था, बट मैंने क्या बताया कोई भी स्टॉक को चेज ना करे। मैंने आपको साफ साफ उस समय भी जब KPIT लाइफ टाइम हाई को हिट कर रहा था मैंने आपको अवॉइड करने की सलाह दी थी, मैं खुद ही अवॉइड कर रहा था। लेकिन यस अभी के टाइम में गैस थोड़ा सा अवॉइड करिए, बिकॉज एक सर्टन लेवल के बाद हमें फिर से घुसने का मौका बन सकता है। कंपनी गैस मुझे सबसे खास बात लगी मैनेजमेंट ने जो बोला वो किया। इसके पहले गैस गाइडेंस 3 बार रिवाइज हुए, पहले गैस 15 से 17, 17 से 18,
18 से 20, और अभी तो गैस 20% की ऑर्गेनिक ग्रोथ से अगर कंपनी गाइड कर रही है तो ऑफकोर्स कंपनी बहुत ही अच्छा खासा ग्रो करेगी। लेकिन यस, इस लेवल पे गैस निवेश करना सही नहीं। या तो गैस ये स्टॉक भागता है तो लेट इट गो। खरीदने का मौका कब मिलेगा? जब यहाँ पे गैस थोड़ा सपोर्ट लेवल 700-720 के आसपास आएगा, तो वहाँ पे गैस मैं इंटरेस्टेड हूँ। और बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल 650 के आसपास है। अब वो आएगा फिर नहीं आएगा कोई गारंटी से बोल नहीं सकता, बट यहाँ पे गैस स्ट्रांगली अवॉइड करने की सलाह दूंगा, बिकॉज मार्केट में से बहुत सारे IT स्टॉक्स अभी भी अच्छा खासा वैल्यू बाई का मौका दे रहे हैं। तो फालतू का टॉप लाइन अच्छे पेश करने के बावजूद भी टॉप पे खरीदना सही नहीं है। इसको होल्ड करें अगर आपने लिया है, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एवरेजिंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप चाहें तो वेट एंड वॉच कर सकते हो। गाइस कमेंट किया कि सर पिटिलाइट में क्या करना है, ना ये गिर रहे हैं ना ये भाग रहा है, एकदम अटक गया। तो जी गाइस, ऐसी कंपनी जो प्योर मोनोपोली है, बिजनेस मोड के संग काम करती है, ऑफकोर्स स्लो डाउन की कंडीशन हाउसिंग फाइनेंस की बिजनेस में होगी, तो इनके भी जो एथेसिव है थोड़े से कम बिकेंगे। याद भी होगा कि इनके नंबर्स गाइस एक क्वार्टर से नहीं 3-4 क्वार्टर से उतने इंप्रेसिव नहीं है, बट उसके बावजूद भी बहुत जो बड़ा फॉल है गाइस इसमें टाइटन में नहीं हुआ। क्योंकि टाइटन से भी गाइस ये कंपनी मुझे और अच्छी लगती है, बिकॉज ये प्योर शॉर्ट में मोनोपोली है। 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हमें दिखाई पड़ती है, उससे भी ज़्यादा थोड़ा प्राइस वैल्यूएशन है। लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं करना है क्या है, तब के पास ये कंपनी है, आराम से होल्ड करें। अगर गाइस खरीदने का मौका मिलता है 2250 और फर्दर गाइस 2050 के आसपास और 2 के आसपास मिले, उससे नीचे मिले, तो फॉर लॉन्ग टर्म गाइस यहाँ पे नो ब्रेनर बाई हमें दिखाई दे सकता है। BLW की बात की जाए तो जिनके साथ हमें जो बल्क डील है वो हमें दिखाई पड़ी। ब्लैक स्टोन ने का 20.5% के आसपास स्टेक झाड़ा। यस, कोई दूसरे FIs ने और DIs ने परचेज किया, बट इसी बीच में गैस लोगों को लगा था भाव बहुत टूटेगा, मैं भी उम्मीद कर रहा था। बट यस, कभी भी गैस जब बड़ा डील होता है वहाँ पे चीज़ों को ठीक करने के लिए थोड़ी सी बहुत हमें वोलेटाइल मूवमेंट दिखाई देती है। नहीं गैस कि ब्लैक स्टोन ने पलड़ा झाड़ा तो हमें झाड़ लेना है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, नंबर्स भी गैस इस क्वार्टर के अच्छे थे। आपको खरीदने का मौका मिलेगा 400 के नीचे आप जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से थोड़ा सा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से महंगा है। बट यस, प्राइस करेक्शन हमें अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। कोई बेचा है तो कोई खरीदा भी है, तो कंपनी होल्ड करने वाली है। बिल्कुल भी गैस पैनिक में आके बेचने की आवश्यकता आप सबको नहीं है। ट्रेंड की बात की जाए, आपको याद भी होगा बीच में गैस 3500-3700 के आसपास, मतलब 35-37 के आसपास अटक गया था। वहाँ पे गैस मैंने आपको 27 से 30 के बिलो लेवल्स इंडिकेट किए थे फिबोनाची पैटर्न पे, और अभी के टाइम गैस वही हमें ब्रेकडाउन वाली कंडीशन दिखाई दे रही है। प्राइस बहुत छोटा है बट कंपनी उस हिसाब से काफ़ी बड़ी है। रही बात प्राइस 29 का हो, लेकिन मार्केट कैप की बात की जाए 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। वो तो गैस कोविड के पहले, कोविड के टाइम थोड़ा सा स्प्लिट हो चुका था, वरना ये कंपनी आपको महंगा ही मिलती। तो यहाँ पे गैस कहीं पे सपोर्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसने गैस 30 रुपये का लेवल तोड़ दिया है। तो नेक्स्ट सपोर्ट की बात की जाए 27 फॉलोड बाय 24, ये गैस जो 2 लेवल है, यहाँ पे आप एवरेजिंग थोड़ा सा SIP करने का सोच सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इसके नीचे नहीं जाएगा। मार्केट ख़राब रहेगा, कुछ ही पॉसिबल है, बट कंपनी ख़राब नहीं है, लॉस में आप ना बेचें। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो आपको टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा फिट आपके लिए हेल्पफुल था। प्लीज़ लाइक करिएगा, इंकरेज करिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, मोटिवेशन नहीं मिलता। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।